Hello guys, welcome to my channel Success Sarthi. Today we will start with a series of Black Book of English for all upcoming examinations. So let's start with our first video in which we are discussing 30 to 35 words of one word substitution. So let's start. The first word is fear of great heights, which is known as acrophobia, as you see in pictures also. The second word is the period between the beginning of puberty and adulthood is known as adolescence. The third word is an extremely young man. We call it as Adonis. Make impure by adding inferior substances is known as adulterate, as we have seen in this picture, जहाँ पे एक एप्पल में इंजेक्शन के द्वारा अडल्ट्रेट किया जा रहा है ताकि वो जल्दी पक सके. द फिफ्थ वर्ड इज कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जिसको हम बोलते हैं एस्थेटिक. द नेक्स्ट वर्ड इज वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं एग्नोस्टिक. तो यहाँ पे एक और वर्ड होता है एथीस्ट. तो आप कमेंट करके बताइएगा एथीस्ट का क्या मतलब होता है, और एथीस्ट और एग्नोस्टिक क्या दोनों ही सेम वर्ड है या डिफरेंट है, तो इनमें कोई सिमिलैरिटीज़ है. सातवां वर्ड है एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड. तो जब हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड हो जाते हैं या डाइवोर्स हो जाते हैं, तो जो हस्बैंड है अपनी वाइफ को जो मनी देता है, जो जो दिए जाता है, उसको बोलते हैं एलिमनी. जैसे यहाँ पे देखा गया है, तो उसके जो डेली नीड्स के लिए, नेसेसरीज के लिए जो भी अमाउंट उसको पे किया जाता है, उसको हम बोलते हैं एलिमनी. नेक्स्ट वर्ड इज अ प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प, उसको बोलते हैं विल्ट. तो लिम्प का बेसिकली मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि बहुत कमज़ोर है और वो जो सीधी से खड़ी नहीं हो सकती, कमजोरी इस चीज़ में. जैसे विल्ट है, विल्ट का मतलब होता है जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो फूल हैं ये मुरझा से गए हैं क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, न सनलाइट मिल रही है, न पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से ये विल्ट लिम्प हो गया, गिर गए हैं, तो उनको कहते हैं विल्ट. द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक इज नोन एज विचरी. नेक्स्ट वर्ड इज द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड इज नोन एज रैकेज. जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया कि एक घर है जो कि एक अर्थक्वेक की वजह से सारा तहस नहस हो गया है, तो उसको बोलते हैं हम रैकेज. अ फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग इज नोन एज यर्निंग, जो कि पिक्चर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है. एक मूवी भी है हैचिको, जो कि जिसमें एक डॉग जो अपने मालिक की प्रतीक्षा में काफ़ी टाइम निकाल देता है उसकी लॉन्गिंग के लिए कि कब वो आएगा, तो ऐसी फीलिंग को हम बोलते हैं यर्निंग. द नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु इज़ फेनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स, उनको कहा जाता है जेलॉट. Zealot. It's not zealot, it's zealot. The next word is a solution of for all difficulties or disease is known as panacea. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ऑयल है, और आप लोगों ने ऐड भी देखी होंगी कि काफ़ी जब लोग आते हैं कि नहीं बाल नहीं है, गंजापन है, तो ये तेल लगाएं और गंजेपन से छुटकारा पाएं, तो इस चीज़ को बोला जाता है पेनिशिया, कि सभी सोल्यूशन, सभी प्रॉब्लम्स की एक ही दवा है जिसको बोलते हैं पेनिशिया. समथिंग नो लॉन्गर इन यूज इज नोन एज ऑब्सोलीट, जो कि अब प्रचलन में नहीं है. बेसिकली बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो आजकल नहीं आती हैं, जैसे ये ध्यान देखो, ये रेडियो है, ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, के टेप्स हैं, जो कि पहले चलती थी लेकिन अब बिल्कुल भी बंद नहीं चलती, बंद हो गई हैं, तो इनको बोलते हैं ऑब्सोलीट. एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज़ डाइड, उसको बोलते हैं एपिता, और वी कैन से इट मकबरा जिसको बोलते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड इज समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और सर्टेन टू हैपन, दैट इज इनएविटेबल, जिस चीज़ को हम रोक नहीं सकते, जो कि निश्चित है कि होनी ही होनी है. जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, चेंज इज इनएविटेबल, परिवर्तन तो होना ही है, तो उसको बोलते हैं इनएविटेबल, समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड. नेक्स्ट वर्ड इज अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, उसको बोलते हैं आइवरी. नेक्स्ट वर्ड इज वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, या जिसको जो सुधार के लायक से बाहर हो गया कि अब वो जितनी भी कोशिश कर लो जो है वो वैसा ही रहेगा, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल. नेक्स्ट वन इज वन हु नोज एवरीथिंग इज नोन एज ओमनिशियंट, जिसको पहले से सब पता रहता है, जो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं ओमनिशियंट. तो ओमनी बेसिकली मतलब होता है ऑल, एंड और शियंट, ओमनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है ऑल, और शियंट का मतलब होता है नॉलेजेबल. तो वन हु नोज अबाउट ऑल थिंग उसको बोलते हैं ओमनिशियंट. वैसे ही कुछ वर्ड है जैसे ओमनी पोटेंट होता है, ओमनी डायरेक्शनल है. सो ओमनी डायरेक्शन का मतलब होता है ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, उसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शन. ओमनी प्रेजेंट भी एक वर्ड है,
ओमनी प्रेजेंट जिसका मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब हर जगह पे, जो द वन हु इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो नेक्स्ट वन इज़ वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, उसको बोलते हैं इनफेलिबल, जो कभी भी गलती नहीं करता है, जो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सिनोनिम दिए गए हैं, इन अनअर्निंग, इन अरिंग, अरिंग का मतलब होता है, अर्र होता है बेसिकली एरर। तो ऐसे इंसान जो कभी गलती नहीं करता, कोई एरर नहीं करता, उसको हम अन एरर एरिंग बोलते हैं। श्योर या सर्टेन, जैसे रिलायबल, फॉल्टलेस, फॉल्ट, ट्रस्ट वर्दी, फुल प्रूफ, इम्पेकेबल, एक्यूरेट। इम्पेकेबल भी बहुत बहुत एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो याद रखना इनको। नेक्स्ट वन इज समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। तो उनको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। जैसे कि इस फोटो में दिया गया है कि रतन टाटा जी हैं, ये बहुत ही डोनेशंस करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। द नेक्स्ट वन इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, उनको बोलते हैं शॉफर। शॉफर्स बेसिकली जो होते हैं, जो कि अपने पैसेंजर्स का काफ़ी ख्याल रखते हैं, जिनकी नीड्स को पूरा करते हैं वाइल ड्राइविंग। द नेक्स्ट वन इज एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, उनको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब कि एक के बाद सीक्वेंस में जो काम किए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीव्स, और अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, ऐसे लोगों को हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, जो कि बेसिकली खंडन करते हैं कि मूर्ति मतलब बेसिकली मूर्ति का खंडन करना, उसको ऐसे लोगों को बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, और ए पार्टनर इन क्राइम्स को बोलते हैं अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है कि किसी क्रिमिनल का साथ देना, कॉम्प्लाइज करना उसको, ठीक। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, सो उनको बोलते हैं नरभक्षी, जो बेसिकली होते हैं उनको बोलते हैं कैनिबल्स। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, ऐसे लोगों को बोलते हैं एमिग्रेंट। और पर्सन हु हैज़ कम इन अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट। सो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट्स में यही डिफरेंस है कि एमिग्रेंट्स किसी कंट्री से बाहर जाना हो, तो मतलब अपनी कंट्री से, जैसे इंडिया से अगर कोई बाहर जा रहा है तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इमिग्रेंट। और इंडिया में कोई लोग अगर बाहर से आ रहे हैं रहने के लिए, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट। The next one is an animal that lives in a group or tending to associate with others of one kind, जो कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ग्रेगेरियस। नेक्स्ट वन इज वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से फंसाया जा सके या लुभाया जा सके, उसको कहते हैं गुलिबल। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेरिली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर देयर सेक ऑफ मनी, उनको बोलते हैं मर्सनरी, जो बेसिकली पैसे के लिए काम करते हैं, तो रिवॉर्ड्स के लिए, पैसे के लिए जो काम करते हैं, उनको बोलते हैं मर्सनरी। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, उसको बोलते हैं रेथ, जो बेसिकली एक रिंग बनाई जाती है फ्लावर से, उसको बोलते हैं हम रेथ, जो कि बेसिकली आपने देखा होगा कि जब डेथ होती है तो उसकी फैमिलीज को जाते हैं तो देते हैं वो फ्लावर्स के एक गोल गोल रिंग, तो उसी को कहते हैं रेथ। अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, उसको बोलते हैं योक। ये जो एनिमल्स के दोनों को, दो एनिमल्स को बांधने के लिए जो जो ये चीज़ लगाई जाती है, जैसे पट्टा जो है लकड़ी का, इसको बोलते हैं योक। नेक्स्ट वन इज, सो थैंक्स